नो सर। होगी यार, मैंने यहाँ से दे दी। हो गई सर, हो गई। हाँ चलो ठीक है, रीड कर। कहाँ गई हो? अरे कहाँ गई है कन्नू? और कोई बच्चा रीड कर दो। A factory has two machines, हम्म A and B. Past record shows that machine A produced 60% of the items हम्म output and machine B produced 40% of the items. Further, 2% of the items produced by machine A and 1% produced by machine B were defective. All the items are put into one stockpile and then one item is chosen at random from this and is found to be defective. तो ये आइटम डिफेक्टिव चाहिए, राइट। मैंने डायग्राम बना दिया, वर्किंग डायग्राम। देखो ये आइटम अपन को क्या चाहिए? डिफेक्टिव चाहिए। सबसे पहले बताओ इवेंट कैसी है। देखो इवेंट बताओ कैसी है। इन दोनों का सम देखो कितना आ रहा है। Mutual. नहीं, exclusive नहीं और सम में mutual कितना आ दोनों। रहा है? हाँ एक्सक्लूसिव और म्यूचुअल है ना। अब जरा यहाँ से सबसे पहले बताओ क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि अपन ने एक आइटम इसमें कह रहा है उसको डिफेक्टिव आइटम चाहिए, तो वो डिफेक्टिव आइटम ये भी बना सकती है, ये भी बना सकती है। तो सबसे पहला काम हमारा टारगेट क्या होगा? टारगेट टारगेट डिफेक्टिव आइटम। नेक्स्ट लिखो पीटी। और भाई ये कौन चाय पी रहा है माइक ऑन करके? चाय दूध मत पिए भाई। प्रबल लिख लिया? यस सर। अब अपन पास आएगा इवन। इवन इवेंट कौन सी होगी? ये इवेंट इवन हो गई और ये इवेंट ई टू हो गई। तो इवन इवेंट हो गई, इवन लिख लो सीधा। बोलो इवन क्या हो गई? अरे कोई तो बोलो, लिखा था मैंने साफ साफ। 3/5. द प्रोबेबिलिटी दैट द आइटम प्रोड्यूस बाय, नहीं नहीं अपन तो वो तो बाद में लिखेंगे, पहले लैंग्वेज तो लिखे। द प्रोबेबिलिटी दैट द आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए is defective. मशीन ए नहीं, क्या क्या बोल रहे हैं यार? P1 लिखो। द आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए। P1 प्रोबेबिलिटी दैट द आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए। द आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए। नेक्स्ट बच्चों बताओ P2 कितना है? अपन बाद में भरने का काम करेंगे डेटा, पहले लिख तो ले सारी लैंग्वेज। P2 क्या होगा बताओ? The item produced by B. The item produced by हाँ B. मशीन बी। हाँ Yes. द आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। द आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। हो गया सर। Pe2 हो गया। नेक्स्ट Pt बाई E2 E1 बताओ इसका आइटम, इसका मतलब क्या हुआ? Item बोलो। produced by A is defective. if the item produced by A then it will be defective। हाँ
द प्रोबेबिलिटी दैट, ये लिखो, द प्रोबेबिलिटी दैट if the item produced by machine A, probability that if the item is produced by machine A, if the item produced by machine A, if the item produced by machine A is defective, then the item will be defective. If the item produced by machine A, then it will be defective. Next, P, T by E2. The probability that if the item is produced by machine B, if defective, that is will be defective. Probability that if the item produced by machine B, then it will be defective. Probability that if the item produced by machine B, then it will be defective. हो गया सर? हो गया। अब इनके डेटा भरते हैं। बताओ, इसका डेटा भरो सबसे पहले। ये P1 कितना है? 60/100। P2 हो गया 40/100। तो ये बताओ ये कितना है? 2/100 और ये 1/100। 1/100। यस सर। हाँ, आपको सारी लैंग्वेज समझ में आ रही होगी। जो डेटा मैंने यहाँ से उठाया वो आपको दिखा दी। बस अब अपन को निकालना है पीटी, टोटल लाओ प्रोबेबिलिटी, पीटी। तो 2 लाइन छोड़ देना बच्चों। P1 into P T by E1 plus PE2 into P T by E2। 2 लाइन छोड़ देना। और काटा पीटी मत करना, ऐसे ही छोड़ देना। यस सर, हो गया। हो गया ना? इसको ही छोड़ देना। यस सर। अब 2-3 लाइन छोड़ दो बच्चों, क्योंकि अब इसका अपन को बाद में पढ़ना है। कौन सा? इसके बाद पढ़ेंगे अपन बेस लॉ। तब उस बेस लॉ में अपन इसको काम में ले लेंगे। जो अगली लाइन थी ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट वाज प्रोड्यूस्ड, ये बेस लॉ का क्वेश्चन है। यहाँ तक जो भी आपने पढ़ा है ये टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़। A manufacturer has 3 machine operator A, B, and C. The first operator A produces 1% defective items, whereas the other 2 operators B and C produce 5% and 7% defective items respectively. A is on the job for 50% of the time. B is on the job for 30% of the time. And C is on the job for 20% of the time. A defective item is produced. What is the probability that it was produced? आगे का नहीं पढ़ना, बस ए डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस, यहाँ तक। डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस, यहाँ तक पढ़ना है।
आगे की जो लास्ट लाइन है ना वो तुम्हारी बेस लॉ की है, वो तुम बाद में सीखेंगे। चलो बच्चों, अब आप जरा बताओ टारगेट क्या हो गया। टारगेट क्या हो गया डिफेक्टिव अपना? आइटम, लिख डिफेक्टिव लो हाँ लिख लो टारगेट फटाफट। डिफेक्टिव आइटम्स, डिफेक्टिव आइटम। लिख लिया? यस सर। आगे लिखो। सबसे पहले PE1, पीटी तो लिख ही लोगे। PE1 बताओ, PE1 क्या है? Probability of defective item produced by machine A. हाँ, द प्रोबेबिलिटी दैट डिफेक्टिव आइटम मत बोलो, द प्रोबेबिलिटी दैट आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए, probability that the item produced by machine A, the item produced by machine A, सिमिलर P2 और सिमिलर P3। अब लैंग्वेज मत लिखना, सीधे सीधे लिख लेते हैं, एक एक की लैंग्वेज लिखेंगे, बाकी डायरेक्ट लिखेंगे, इनके डेटा भर देंगे, है ना। अब जरा बताओ PTY-E1 का मतलब बता दो, T/E1 का मतलब बताओ बच्चों। The item produced by A is defective. if तो लगा, if the item probability that if the item produced by A then it will be defective, if the item produced by machine A then it will be defective, PT/E1। if the item produced by machine A then it will be defective, T/E1। अब डेटा भरेंगे सारे, बोलो इसकी वैल्यू बोलो, 50 by 100, इसकी वैल्यू 30 by 100, 20 by 100, इसकी वैल्यू 1 by 100, हाँ 5, 7 by 100. चलो अब वैल्यू डाल दो। और पीटी निकाल लो। आ गया सर। कितना आया? 340/10,000। 50, हाँ 50 और 150 और 140, 50, 150, 200, 200 और 100, हाँ 340/10,000, सही है ना। यस सर। 2 लाइन छोड़ देना बच्चों। सर 5-7 क्वेश्चन फिर आपको सारे लगातार करने लग जाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये यहाँ तक जो सवाल अपन करते हैं इसे बोलते हैं टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ तक टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 रीड करो। क्वेश्चन नंबर 3, चलो भाई। Of the student in a college, it is known that 60% reside in a hotel and 40% होटल नहीं are हॉस्टल, day
hostel. डे स्कॉलर। हाँ बोल बोल पढ़े जा। Not residing in hostel. Previous year results हाँ report that 30% of all students who reside in hostel attain A grade, and 20% of day scholars attain A grade in their annual exam. At the end of the year, one student is chosen at random from the college, and he has an A grade. बस बच्चों देखो क्या कह रहा है, दो तरह के लोग हैं। एक तो वो जो हॉस्टल में रहते हैं और 60% है। एक वो जो हॉस्टल में नहीं रहते, जो हॉस्टल में नहीं रहते उसको अपन बोलते हैं डे स्कॉलर, है ना, जो हॉस्टल में नहीं रहते। अब ये कह रहा है जो हॉस्टल में रहते हैं उसमें से 30% लोगों को ए ग्रेड मिलती है, जो हॉस्टल में रहने वाले हैं। और जो हॉस्टल में नहीं रहते उसमें से 20% को ए ग्रेड मिलती है, इनको 20% मिलती है। अब उन्होंने क्या करा है, इन्होंने कहा है कि ए स्टूडेंट एट द एंड ऑफ ईयर ए स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम, इसमें से एक स्टूडेंट चूज करा और वो चूज जो करा उसकी ए ग्रेड होनी चाहिए। तो मेरा टारगेट क्या होगा जरा बता दो। Probability of टारगेट क्या हो getting गया? A grade student. हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द स्टूडेंट हैव ए ग्रेड लिख लो भैया, पीटी। द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट हैव ए ग्रेड, द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट हैव ए ग्रेड, प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट हैव ए ग्रेड। ये वाला डायग्राम हमेशा बना लिया करो ताकि सवाल ही समझ में आ जाएगा पूरा। कोई सा भी क्वेश्चन जो मैं आपको तो हर सवाल में डायग्राम बना के देता हूँ। बना लिया सर, क्वेश्चन बना रहे हैं। हाँ बनाओ, इससे आपको पढ़ते वक्त भी हेल्प मिलेगी, तुरंत समझ में आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट हैव ए ग्रेड, ये तो हो गया पीटी। अब पी इवन का मतलब बताओ, बोलो बच्चों, पी इवन का मतलब बताओ। The student reside in probability that the student reside in hostel. Probability that the student reside in hostel. हम ये देख रहे हैं कि वो स्टूडेंट हॉस्टल वाला है क्या, इस बात की कितनी प्रोबेबिलिटी है। Probability that the student reside in hostel. decide. RESIDE, decide मतलब रहने वाला। Yes sir. PE2 बताओ, PE2 को क्या बोलेंगे? Probability of students who are day scholars. हाँ, probability of student that the student was day scholar or not reside in hostel, कुछ भी लिख सकते हैं। डे स्कॉलर और नॉट रिसाइड एक ही बात। हो गया सर। हो गया। अब PT by E1, Probability of A grade student if reside in hostel. नहीं लैंग्वेज बोलो सही है। इफ Student If the reside in probability of hostel, then probability of getting A grade. हाँ, Yes. if the student reside in hostel, then it will have A grade. If the student reside in hostel, then it will have A grade. आपको समझ में आ गया होगा, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही है लगभग, है ना। Yes, sir. बस एक लाइन और पता नहीं बेस लॉ समझ में आ जाएगी। बिना मतलब लोग कहते हैं बेस लॉ हार्ड है, आप देखना बिल्कुल नहीं लगेगा। आप कैसे लगेगा सर कोई सा क्वेश्चन दे तुम तो कर लेंगे, लिखने का मतलब समझाना है, कैसे लिखते हैं वो समझाना है, और क्या मतलब चल रहा है वो समझाना, बस। भाई हमने सीधी सीधी बात है, एक बच्चा लिया हॉस्टल का भी था और ये भी हो सकता है बिना, उसमें से जो हॉस्टल में रहते हैं उनकी 30% की ग्रेड आती थी, जो नहीं रहते उनकी 20 की आती थी। आपने एक बच्चा छाट लिया, मैंने पूछा बताओ ये ग्रेड का है नहीं है, तो आप ये कहोगे सर ऐसे ही चले गए। तो बताओ बच्चों, PT by E2 डेटा भर दो तो फटाफट। the student not reside in Reside in hostel, then hostel. it will have a grade.
ए ग्रेड, हाँ हो गया सर। इसके डेटा बताओ। 60/100, 40/100, 40/100, 30/100, 30/100, 30/100, 20/100। अब निकाल दो पीटी। 2600/10,000, काटा पीटी मत करना, हाँ काटा पीटी मत करना कहीं से भी, बच्चे लोग काट देते हैं, 2600 मत बटे काटना, आपको फायदा 10,000। मिलेगा। 2600/10,000। यस सर। और तौफीक कहाँ गया? तौफीक, तौफीक आया क्या? पता नहीं सर। तौफीक नहीं आया, खैर बाद में वीडियो देख लेगा। वीडियो आपकी रिकॉर्ड हो रही है सारी, है ना? यस सर। हाँ, 2 लाइन छोड़ दो बच्चों, छोड़ दी सर। छोड़ दी। यस सर। नेक्स्ट, आगे आ जाओ, 2 लाइन छोड़ दीजिए। अब अपन चलाते हैं अगले क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपन करेंगे सीधे बेस लॉ को पढ़ना चालू कर देंगे, और बेस लॉ भी समझेंगे क्योंकि उसके बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे आपको। एक क्वेश्चन और कराता हूँ, फिर बेस लॉ पे आ जाता हूँ। ये बेस लॉ समझा दूं? बोलो बच्चों, अगर ये समझ में आ गया हो टोटल लॉ प्रोबेबिलिटी तो। सर ये तो आ ये गया क्वेश्चन सर। और बेस कराऊं? आगे सर सिक्स्थ चलो एक क्वेश्चन क्वेश्चन, करवा दो। कौन सा? सिक्स्थ क्वेश्चन। हाँ तो ये तो सारे कराऊंगा कराने को तो मैं, ये तो बेस लॉ में साथ साथ करा दूंगा एक साथ, है ना? एक क्वेश्चन और करा दूं, सर फिर और बेस लॉ बेस पे आ हो जाता सकता है। हूँ। एक क्वेश्चन और करा के फिर बेस लॉ पे आ जाता है, फिर छठा करा दूंगा, जो आप चाहोगे सारे करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 लिखो। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़, कन्नू पढ़। Suppose a girl throw a die. If she हम्म get 5 or 6, हम्म she toss a coin 3 times हम्म and not the other number of head. The number of हम्म head. If she get 1, 2, 3 or 4, she toss a coin once and हम्म notes whether a head or a tail is obtained. हम्म If she obtained exactly one head, what is the problem? बोलो भाई, टारगेट बता दो। Exactly one head. लिख लो, probability that she obtained exactly one head. Probability that she obtained exactly one head. Probability that she obtained exactly one head. और जब 1, 2, 3, 4 आएगा तो वो वन टाइम ही टॉस कर रही है ना कॉइन। अब हाँ, कोई वन टाइम टॉस हो रहा है। हाँ, लिख लिया? पीटी लिख लिया बच्चों? यस सर। PE1 देखो आप, PE1 क्या है बोलो? Probability that Probability that she get 5 or 6. 5 or 6, yes sir. 5 or 6. Probability that even केस हो गया उसका 5 और 6 आना। Probability that she get 5 or 6. Probability that she get 5 or 6. Probability that she get 5 or 6. PE2 बताओ बच्चों।
The probability that she get 1, 2, 3, 4. हाँ लिखो, probability that she get 1 2 3 4. The Probability that she get 1 2 3 4. the coin Probability that she get 1 2 3 4 on the coin. लिख लिया बच्चों? yes sir. चलो बताओ, Yes, sir. बताओ इसके डेटा कितने होंगे बताओ? 5 अच्छे आने के चांस 2 by 2 by 6. 2 by 6 और 1 2 3 4 आने के चांस 4 by 6. 4 by 6. दोनों बढ़ लो। अब निकालेंगे P by E1. One. If the coin 3, अब इसने देखो इसमें आ जाओ E1 वाले केस में, इसमें बताओ कॉइन कितनी बार उछाला इसने? 3 बार 3 बार 3 बार। चलो पहले इसकी लैंग्वेज तो लिखा देता हूँ, लिखो। If she If throw, the if she get 5 or 6, ये लिखो, if she get 5 or 6, if she get 5 or 6, then if she get 5 or 6, then she get exactly one head. Then she get exactly one head on 3 coins. Then she get exactly one head on 3 coins. अब इसकी प्रोबेबिलिटी, अच्छा बताओ किसने कितने बार कॉइन उछाला? 3 times. 3 बार। 3 बार कॉइन उछाला और 3 बार कॉइन में उसको कितने हेड चाहिए बच्चों? 1. कम से कम 1, एक बार 1 या एग्जैक्टली 1? Exactly 1. तो आंसर कितना आएगा बताओ? 3 by 8. 3 by 8. इसको साइड में लिख लेना, इसके साइड में लिख लेना इधर, ताकि बाद में जब दोबारा पढ़े तो समझ में आ जाए कैसे आया 3/8। बहुत सारे बच्चे इसको नहीं समझ पाते पेपर में, वो 1/2 लिख आते हैं। 1/2 नहीं है, 3 बार कॉइन उछाला, इसलिए मैंने वर्किंग डायग्राम बनाया कि इस केस में 3 बार कॉइन है और इस केस में 1 बार कॉइन है। अब P/T/2 का मतलब बताओ, ये साइड में लिख लेना बच्चों वाली चीज। P/T/2 बोलो। If she get 1 2 3 4, then she get exactly one head at on 1 coin. On हाँ, 3 on 1 coin. coin. 1 coin, हाँ लिखो। If she threw 1 2 3 4, if she threw 1 2 3 4, जो लिख सकते हैं die show 1 2 3 4, कुछ भी लिख सकते हैं। Then probability that she get one head on exactly 1 coin. She get one head on exactly 1 coin. बताओ कितना आएगा इसका आंसर? कितने कॉइन थ्रो करें बताओ? हाँ बोलो बेटा, कितने कॉइन फेंके? 1 या 2? 1 time. 1। और एक कॉइन पे हेड आने के चांस बताओ? 1/2. 1/2। हाँ, साइड में लिख लेना H और T, ये प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। अब निकाल दो फटाफट
पीटी निकाल दो, सारे रेट अपने सामने आ चुके हैं। बाईस बटा 48। यही आ रहा है क्या सबका? यही आ रहा है क्या? 4/6 into 1/2। हाँ, काटना मत। बाईस बटा 48 यही आ रहा है ना? यस सर। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन। मैं सोच रहा हूँ एक दो क्वेश्चन और करा दूं, उसके बाद मैं आपको सीधा बेस लॉ पढ़ाऊंगा। तो फटाफट बेस लॉ के मतलब एक लाइन में आ जाएंगे सारे आंसर, एक एक लाइन लिखनी, बस 2 लाइन छोड़ देना, 2 लाइन छोड़ के बेस लॉ समझ में आ जाएगा अपने आप। तो फटाफट फटाफट कर लेंगे, बात हुई है, बाद में भी उतना टाइम लगेगा, अभी फटाफट करा दूंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करो, फिर बेस लॉ पढ़ा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7। An insurance कन्नू रीड कर। company insure 2000 scooters driver, 4000 car driver, and 6000 truck driver. The probability of an accident are 0.01, 0.03, and 0.15 respectively. One of the insured person meets with an accident. टारगेट बताओ बच्चों, टारगेट बताओ। जो पर्सन मिला वो कैसा होना चाहिए? हाँ बोल राहुल। एक्सीडेंट। आगे रहो। एक्सीडेंट लिख लो, पीटी लिखिए। द प्रोबेबिलिटी दैट द इंश्योर्ड पर्सन मीट विद एन एक्सीडेंट, प्रोबेबिलिटी दैट द इंश्योर्ड पर्सन मीट विद एन एक्सीडेंट। Probability that the insured person meet with an accident. PT. Next. PE1. Probability of insured person is a scooter driver. The probability that the insured person will be scooter driver. The probability that the insured person is a scooter driver. ये will be scooter driver कुछ भी लिख सकते हैं। Probability that insured person will be scooter driver, वो scooter driver हो, ऐसा होने की उम्मीद। The probability that the insured person will be scooter driver. PE2. The probability that insured person will be car driver. हाँ, कार ड्राइवर और ये ट्रक ड्राइवर। PE3. The probability that the insured person will be truck driver. कितने बच्चे हैं क्लास में? राहुल कितने बच्चे हैं? 46। 45 है सर, एक तो। जिन बच्चों ने पुराना नहीं पढ़ा वो वीडियो पढ़ लो बच्चों, ग्रुप से उठा लेना। 10 नंबर का टॉपिक है, 9 से 10 नंबर का टॉपिक है, आसानी से आ जाएगा।
और इसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं थी, बहुत बढ़िया हो गया, रिकॉर्डिंग हो गई, बाद में दोबारा रिवाइज हो जाएगा। अभी मैं कोशिश करूंगा इनको डाउनलोड करके डाल दूं। अब डेटा भरना, अभी वो अपन को बाद में भरेंगे डेटा। चलो इसके डेटा भर दो, इसके बताओ क्या आंसर लिखोगे। 2000 डिवाइडेड बाय कितना? 4 से 10 12,000, सही है ना? यस सर। 4000 बटे 12,000, इसको बनेंगे 6000 बटे 12,000। भर लीजिए, 2000 बटे 10,000, 4000 बटे 12,000 और 6000 बटे 12,000। नेक्स्ट, चलो इसका मीनिंग बता, बोल राहुल, पहले वाले का मीनिंग बता। सर इफ वी इंश्योर अ स्कूटर ड्राइवर देन सर थोड़ा बन नहीं रहा। If the person is scooter driver, then Yes, meet sir. with an accident, then probability that 0.01 probability. हाँ, if the insured person is scooter driver, then probability that then probability of accident ये भी लिख सकते हैं 0.01। अगले को लिख लेना 0.03 PT by Yes, sir. E2, 2 और अगले को लिख लेना 0.05। 0.15 हाँ, पेपर में जब आएंगे तो सबकी आप लैंग्वेज लिख के आओगे, ध्यान रखना, वरना नंबर काट लेगा वो। यस सर। लैंग्वेज लिखना जरूरी है। ये भाई कौन की बहन चिल्ला रही है? राहुल तुम्हारे है क्या? यस सर। अच्छा भाई, ये तो छाछ छाछ खूब पीता होगा तो। दूध कितना Yes, देता sir. है? है? सर दूध गाय छाछ सब कुछ होता है सर, दूध छाछ दही घी। गुड। डेयरी है सर। डेयरी है? नहीं सर, इसके ये सर, ये तो आर्यन के, ये डेयरी तो गांव में रहता है सर, ये तो। अच्छा अच्छा, सर ये तो क्या चल, गांव के, ये तो सर घर पे रखनी पड़ती है। सही बात है। कितना है टारगेट निकालो। 2000 बटे 12,000 इंटू 0.01 प्लस 4000 बटे 12,000 0.03 प्लस 6000 बटे 12,000 0.0 कितना था? 0.15। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लेना बस, नीचे वाले एलसीएम को काटना मत। 114 बटे 1200। 114 बटे 1200। यस सर। 12,000। 12,000। यस। अब देखो कौन कौन से क्वेश्चन अपने हो गए। क्वेश्चन नंबर हो गया 3, क्वेश्चन नंबर हो गया 7, क्वेश्चन नंबर हो गया 8, क्वेश्चन नंबर हो गया 10, क्वेश्चन नंबर हो गया 11, है ना? अब क्वेश्चन नंबर 4 और कर लेते हैं फटाफट। यस सर। मैं क्वेश्चन नंबर 4 एक जना रीड कर दो, मैं फटाफट फटाफट भर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 रीड कर दो फटाफट। हाँ, इसमें ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बच्चे गड़बड़ करके आते हैं। हाँ, पढ़। In answering a question on a multiple choice test,
A student either knows the answer or guess. Let हम्म 3/4 be the probability that he knows the answer and 1/4 be the probability that he guesses. Assuming that a student who guesses at the answer will be correct with probability 1/4. हम्म आगे पढ़। What is the probability that the student knows the answer given that he answered it correctly? हाँ तो उसका टारगेट क्या हुआ? टारगेट लिखो बच्चों, आंसर इज करेक्ट, प्रोबेबिलिटी दैट द आंसर इज करेक्ट। फटाफट लिख लो, टाइम होने वाला है। पीटी लिख लो, Probability that प्रोबेबिलिटी दैट द आंसर इज करेक्ट, द आंसर इज करेक्ट, प्रोबेबिलिटी दैट द आंसर इज करेक्ट। yes sir P1 P1 लिखो, the probability P1 that लिखो, the student knows the answer, probability that the student knows the answer। लिखवा देता हूँ तो याद हो जाएगा। मैं डायग्राम नहीं बना रहा, आपकी डायग्राम अभी टाइम कम बच रहा है इसमें। प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर 3/4। P2 बताओ, P2 बोलो बच्चों। probability Probability that that the the student knows the guesses the answer. answer. हाँ, स्टूडेंट गेस द आंसर, Guess the answer. प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट गेस द आंसर। प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट गेस द आंसर। कल आप मुझे बताते जाना, मैं आंसर निकाल दूंगा सड़ा से सड़ा, आप ही निकालोगे देखना मेरे कहने से पहले। सर इसको आंसर ये पकड़ो, इसका आंसर पकड़ो। अब P/T/1 का मतलब बताओ। इसकी तो लैंग्वेज लिखना, तभी समझ में आएगी सबकी। लैंग्वेज लिखो बच्चों, If student knows the answer, then probability of getting correct answer. लिखो। If the student knows the answer, if the student knows the answer, then probability that the answer will be correct. The probability that the answer is correct, the answer will be correct. बाद में भरेंगे, एक बार एक लाइन और लिख लेते हैं, फिर डेटा भरेंगे। इसका मीनिंग बताओ। If the student guess the answer, then the probability that the answer will be correct. हाँ लिखो, if the student guess the answer, if the student guess the answer, then probability that the answer will be correct. अब इसका मीनिंग बताओ कितना है, चलो इसका मीनिंग बताओ, देखते कितने बच्चे बता पाते हैं। सर किसका? ये दोनों डेटा, इन दोनों डेटा को बता दो चलो, किताब में से देख के। इसका कितना होगा, इसका कितना होगा? हाँ बोलो बच्चों, इसका डेटा कितना आएगा? हाँ बोल कर लो। तो P अच्छा चल राहुल, by 2 का तो 1/4 हो जाएगा। इसका T बाय P2 का। चल ये तो ठीक है, क्योंकि इसने दे रखा है he guessed the answer then answer is correct 1/4। इसका आंसर बताओ। अच्छा इसको रीड करो, इसको पढ़ो, 3/4 क्या लिखा है इसके अंदर? 3/4 गलत है। 1 हाँ 1 आएगा। यही कह रहा ना, पेपर में ये गड़बड़ होगी बच्चों से, इसको 1 नहीं लिखते। कोई 3/4 लिखा था, कोई 3/4, कोई 1/4 1 नहीं लिखते। इसकी लैंग्वेज पढ़ो, लैंग्वेज क्या थी बताओ। राहुल क्या लैंग्वेज थी? किसकी सर? T/1 की। Probability that student knows the answer. अगर वो आंसर जानता है तो आप बताओ, अगर वो आंसर जानता ही होगा तो आंसर सही तो आएगा ही आएगा। Yes sir. यस सर। तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी इसकी? 1 One ये होगी। इस सवाल में ये गड़बड़ है, बस बच्चे 1 नहीं लिख के आते। अब पीटी आ जाएगा सबसे, पीटी निकाल दो फटाफट। पीटी बता दो बच्चों। सर रुक जाओ। 3/16, 4 और 3 7।
3/4। 13/16। यस सर। 13/16 ऐसे तो नहीं आ रहा, एक मिनट को, रुक जाओ। ये हो गया 3/4। हाँ ठीक, यार हाँ क्या ठीक है, बोला? 12 से ऐसे ही आ रहा है। 13/6 करेक्ट। यही है सर। नॉर। हाँ हाँ ठीक है। तो बच्चा आपको देखो, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, है ना? यस सर। सर अब Yes, टोटल बायस लॉ sir. ऑफ प्रोबेबिलिटी समझ में आ है? बायस थ्योरम कल कराओगे सर? सर कल डेफिनेट कराऊंगा। इंटीग्रेशन की वीडियो मिल गई क्या? डेफिनेटली इंडिशन की वीडियो देख रहा हूँ, मेरे को उसमें उस वाली हार्ड डिस्क में तो मिली नहीं, दूसरी में देख के बताता हूँ, है ना?